का मतलब क्या है? हम्म। कंपोजिट का क्या मतलब है? समझाया था मैंने। क्या समझाया था? कंपोजिट लेयर, कंपोजिट क्या मतलब समझाया था? जब लेयर हो, मल्टीपल लेयर हो, अलग अलग मटेरियल की, तो कंपोजिट मटेरियल या कंपोजिट लेयर कुछ भी कहलाता है जो तीन या चार चीजों से मिलकर बना होता है, अलग अलग मटेरियल से। मान लेते हैं कि ये कोई सिलेंडर, सिलेंडर मतलब मान लेते हैं जैसे ये कोई ट्यूब ठीक है तो सिलेंडर की शेप में ट्यूब ले ली, हीट एक्सचेंजर ट्यूब है ये। अब ये ट्यूब तो किसकी है? आयरन ले लो, स्टील ले लो, किसी की ये ट्यूब है। अब इस ट्यूब में क्या है? अंदर मान लेते हैं हॉट वाटर जा रहा है। क्या जा रहा है? हॉट वाटर। ठीक है। अब हॉट वाटर जा रहा है तो हॉट वाटर क्या करेगा? इसको गर्म करेगा ट्यूब को। तो इसकी सरफेस पे क्या होगी? हीट लिबरेट होगी, हीट निकलेगी यहां से। तो उस हीट को रोकने के लिए मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर इंसुलेशन करूंगा। तो मैंने क्या किया? एक इंसुलेशन कर दिया साहब, है ना, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है। बाकी मान लेते हैं यहाँ पे जितने एरिया में वो फ्लूइड इनलेट हो रहा है, जैसे मान लो इतने से सरफेस से जा रहा है, तो मैंने यहाँ तक उसको कवर अप कर दिया। तो मैंने क्या किया? इसको चारों तरफ से कवर कर दिया। ठीक है। कवर करने से क्या हुआ? जो भी हीट निकल रही थी वो यहीं रह जाएगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगा आउटसाइड में, है ना। सिर्फ क्या होगा? जो टेम्परेचर मेंटेन है वही रहेगा। जैसे पहले ये इंसुलेशन नहीं था, तो मान लेते हैं ये 50 डिग्री का जो भी पानी था बाहर जाके 30 डिग्री में हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा था? बाकी बाकी जो हीट है वो एक्सचेंज हो रही थी एटमॉस्फेयर से। किससे? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया? इंसुलेशन कर दिया। तो क्या हो रहा है? मान लेते हैं 50 डिग्री का पानी बाहर जाके 48 का गिर रहा है। कितने का? बस 2 डिग्री की हीट कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुई, वरना बाकी कितनी डिग्री हीट बची है हमारी? 18 डिग्री। 18 डिग्री टेम्परेचर हमने बचा लिया, यानी कि वो हीट लिबरेट होने से बच गई इंसुलेशन करने से। तो एक ऐसा सिलेंडर हुआ कंपोजिट सिलेंडर, क्योंकि इसमें दो चीज आ गई। दो चीज आ गई। अगर मैं बोलूंगा एक सिलेंडर किससे मिलकर बना हुआ है, तो आयरन से, लेकिन उसके ऊपर लेयर किस चीज की है? इंसुलेशन की। कोई सा भी इंसुलेशन हो सकता है। ठीक है। तुम्हारी पानी की बोतल आजकल चल रही है जो थर्मो स्टील वाली, क्या होता है उसमें? स्टील होता है, फिर थर्मोकोल होता है, हम्म और वो समझने के लिए डायग्राम इसमें मैं बता रहा हूँ कौन सी हीट कहाँ से निकलती है। ठीक है। ये जो लेयर दिख रही है ये किसकी लेयर है? ट्यूब की। ठीक है। उसके ऊपर ये इंसुलेशन है। फिर उस इंसुलेशन के लिए भी तुम कवर लगाओगे। तुम्हारी बोतल के अंदर जो कवर होता है, तुम देखना उसके अंदर थर्मो स्टील के अंदर क्या भरा रहता है? थर्माकोल जैसे ही भरा रहता है। फिर उसके ऊपर ग्लास का एक और रहता है, ग्लास या स्टील का रहेगा। तो ऐसे ही इसके ऊपर भी एक लेयर जाएगी। वो लेयर क्या करेगी? इससे जो वूल से क्या आ रही है? हीट, उस हीट को रोकेगी। और इस वूल को क्या करेगी? सपोर्ट देगी। क्या देगी? सपोर्ट। तो इस तरीके से क्या हो गया? 3 या 4 लेयर की वो उस पर इंसुलेशन हो जाता है। अब देखा जाए तो तुम्हारा जो ट्यूब है वो कार्बन स्टील या एसएस स्टेनलेस स्टील की भी हो सकती है। ठीक है। तो कितनी लेयर हो गई इसमें? 1, 2 और 3, 3। 3 लेयर हो गई। मल्टीपल लेयर होने से इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट सिलेंडर। ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा साफ सुथरा नहीं लग रहा है, बनाऊं इसको और अच्छे से, या समझ में आ जाएगा? मैं बता देता हूँ। लेट आया तो बातें ही मत कर, अभी थोड़ा देख ले, सर चुपचाप रहे।
कोई बात नहीं, अभी दिख जाएगा सब। ठीक है, ऐसे करके 3 लेयर हो गए इसमें। ये वाली रेडियस क्या होगी? R1। ठीक है, बता रहा हूँ ना अभी। ये पहले नॉर्मली समझा दूं मैं, समझा दूं मैं, उसके बाद ऑब्जेक्शन करना। बैठे ना यहाँ पे लोग बैठे हैं, अभी थोड़ा समझा दूं मैं। समझ रहा हूँ मैं, तू क्या बताना चाह रही है। वो 4 मुझे दिख रही है, पहले इनको नॉर्मली तो समझा दूं मैं। कितनी रेडियस होगी इसमें? तो तेरे हिसाब से कितनी होगी? 4 क्यों होगी? हम्म। 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 समझ में आ गया? जोर से बोलो, उसको समझा, उसको नहीं आया। बता बता बता, समझ में। इधर देख, इधर इस डायग्राम में देख, सिंपल सा। ये सेंटर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी ट्यूब, ये है ना जो हल्की सी ग्रीन में दिख रही है वो, यहां से यहां तक देख इधर। ये सेंटर से देख, एक R1 अंदर की साइड है, दिख रहा है? अंदर है। फिर R2 उसके बाहर जा रही है। एक तो इनर हो गई, इनर रेडियस, आउटर रेडियस। फिर एक रेडियस जा रही है पूरी इंसुलेशन तक। कितनी हो गई? इसमें सिर्फ 2 मटेरियल है, तो 3 रेडियस है। 4 मटेरियल, 5 रेडियस। 3 मटेरियल, 4 रेडियस। ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? एक यहां तक, अंदर तक। फिर एक कहां जाएगी इसके, यहां बाहर तक। ठीक है, R2। ये वाली क्या हो जाएगी? R3। ये R4। R1, R2, R3, R4। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए पहले इनको दूसरा समझाना पड़ता है, फिर तीसरा समझाना पड़ता है। अब डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? यहां से हॉट फ्लूइड जा रहा है, यहां से बाहर निकल रहा है, इसमें हीट नहीं निकल रही है। ठीक है, इंसुलेशन कराई इसीलिए जाता है कि हीट ना निकले। लेकिन अब इस ट्यूब के अंदर अगर कोई फ्लूइड जा रहा है, तो फ्लूइड जा रहा है तो कितनी हीट लिबरेट करेगा?
जितनी हीट निकलेगी उस हीट को बचाने के लिए तुम्हें उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करने वाला या हीट को वहीं बचाने वाला उसका क्या करना पड़ेगा, इंसुलेशन। तो तुम्हें चुनना पड़ेगा कि इंसुलेशन कौन सा करना है। इंसुलेशन कई टाइप के होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। ग्लास वूल होता है, नॉर्मल वूल होता है। तुम एक सिंपल सी चीज सोचो, तुम अपने घर में कोई चीज गर्म कर रहे हो, गर्म करते करते या कुछ भी तुमने बनाया, चाय बनाई, कुछ भी बनाया, पानी ही गर्म किया, तुम्हें जब वो बर्तन गर्म लगने लगता है तो तुम क्या करते हो, कपड़ा लाते हो ना। तो तुम एक पतला कपड़ा लाए, उससे काम नहीं चला, फिर तुम थोड़ा और मोटा लाते हो, फिर एक साथ दो तीन कपड़े लाते हो। क्यों लाते हो? फिर तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हारी पहुंच से बाहर है उस बर्तन को उठाना, क्योंकि वो इतना गर्म हो चुका है। फिर तुम क्या करते हो, टावल लेके आते हो। टावल मोटा होता है तो तुम उसको फोल्ड करके फिर उठाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता उससे हीट तो बाहर निकल ही नहीं पाएगी, तुम्हारे हाथ को गर्म नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? पहले तुम रुमाल लेके आए थे या पतला सा हिंकी लेके आए थे, उससे भी नहीं उठा पाए। तुम्हें पता लग जाता ना ज्यादा गर्म है। समझ में आ गया? तुमने भी क्या करा, इंसुलेशन की लेयर बनाई, तभी तो तुम उठा पाए उसको। ऐसे ही इस कंपोजिट सिलेंडर की डेरिवेशन निकालने का यूज ये है कि हमें इससे पता लग जाता है कि इंसुलेशन किस चीज का करना है या कितनी हीट क्वांटिटी का उसमें थर्मल रेजिस्टेंस लगाना है। अगली बात समझ में? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब बताओ आगे। ये सिर्फ एक सिंपल सा बनाया समझने के लिए, इस तरीके से समझेंगे। ठीक है, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, फिर इंसुलेशन वाली, ठीक है, उसके बाद इंसुलेशन कवर की रेडियस। ठीक है, तीन मटेरियल हो गए अलग अलग। यहाँ चाहो तो नाम लिख लो। ये क्या है, किस चीज की है? सिलेंडर रेडियस है ना, सिलेंडर की। ये आउटर रेडियस, और ये वाली किसकी होगी, इंसुलेशन। और ये इंसुलेशन कवर रेडियस है ना। इसको तो हटा दूं, ठीक है। इससे समझ में आ गया हिमान्या? बताओ आप डेरिवेशन में क्या करेंगे, क्या करेंगे अब इसके आगे? मटेरियल ए के लिए हीट ट्रांसफर रेट का मान किसे निकालेंगे, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से। कहीं भी बात होगी अगर किसकी, सॉलिड से हीट ट्रांसफर की, यहाँ क्या है, ट्यूब, ट्यूब क्या है, एक सॉलिड। तो कहीं भी सॉलिड से हीट ट्रांसफर का मान अगर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे उसमें, फोरियर्स लॉ। तो फोरियर्स लॉ क्या कहता है, Q अपॉन ए बराबर माइनस के, Q बराबर ए, Q अपॉन ए बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स, यही होगा। क्योंकि ए एरिया किसका, ये है सिलेंडर, ए एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई RL। तो Q अपॉन 2 पाई RL ये आएगा, बराबर माइनस के dt। dt कौन सा, स्मॉल है, टी बड़ा है या छोटा है, कैपिटल है। ये किसके लिए, टाइम के रिस्पेक्ट में आता है, वो क्या है, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, dt अपॉन dx। अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को उधर ले जाएंगे। अरे तो अभी नॉर्मल लिखा ना मैंने, मटेरियल के लिए पहले इसको सॉल्व तो करते हैं, फिर K1 का मान रख देंगे। क्या आएगा, Q बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। आगे क्या करेंगे,
एक्स की जगह कुछ और आएगा, एक्स की जगह क्या आएगा, डी आर आएगा। एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, या डिस्टेंस इसमें ले रहे हम रेडियस में, तो क्या आएगा डी आर। तो Q अपॉन 2 पाई आर एल बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी आर। आ गया। आगे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ। क्या दिक्कत हुई इसमें, डायग्राम बनाते रहना, पहले समझ लो, एक साथ उतारना है ना। Q अपॉन 2 पाई आर एल बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी आर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर देखो, इधर आर को तो यहीं रहने देंगे, आर को यहीं रहने देंगे, डी आर को इधर ले आएंगे और 2 पाई एल को इधर ले आएंगे। ठीक है, ठीक है। क्या करना है, हीट ट्रांसफर रेट किसमें निकालना है, ओवरऑल, ओवरऑल के लिए। ठीक है, तो Q क्या था, 2 पाई आर एल था बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी आर, यही था। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो क्या करेंगे, Q अपॉन, यहां क्या बचेगा, R, डी आर ऊपर आ जाएगा बराबर माइनस के डी टी अपॉन डी आर। 2 पाई उधर जाएगा, 2 पाई एल डी टी अपॉन डी आर। क्यों आएगा, डी आर भी तो भेज दिया तुमने उधर। ठीक है, क्या करेंगे आगे, अब बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन 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 हम पहले किसके लिए बात कर रहे हैं, मटेरियल ए के लिए। तो मटेरियल ए क्या तुम्हारा, मटेरियल ए के लिए, मटेरियल ए के लिए, तो मटेरियल ए क्या है तुम्हारा, वो ट्यूब या वो सिलेंडर जो भी तुमने लिया है। तो Q अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते थे, मटेरियल ए के लिए इक्वेशन 1 से Q डी आर अपॉन R1 आएगा, R1 आएगा बराबर माइनस K1, क्या आएगा, माइनस K1 आएगा, नहीं आएगा, 2 पाई एल, 2 पाई एल डी टी। ठीक है, क्या करेंगे अब, बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पर, है ना। हाँ, करना क्या है ये बताओ, पहले तुम्हें करवा रखा है ना मैंने, R1 की कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या करेंगे ये बताओ। करवा रखिए, करवा रखिए, तो तुम ही कह रहे हो करवा रखी है, फिर तो ध्यान नहीं है। मैंने तेरे को इंक्लूड ही नहीं किया, मैंने उसको इंक्लूड किया, वो कह रहा था मुझसे। कोई बात नहीं, शांति शांति शांति। मैं नहीं देख रहा, मैं तो तेरे तेरे भरोसे छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि मैंने तो क्या है करवा रखा है। मैं एक एक स्टेप लिखवा रहा हूँ, उसमें नहीं लिखवा रखा था। ठीक है, हैं? तू तो पढ़ता ही नहीं है।
इधर देखो शांति से, R1 R2 क्यों नहीं लिखेंगे, R2 3 4 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि तुम इसमें निकाल रहे हो ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट कंपोजिट सिलेंडर में। किसमें, कंपोजिट सिलेंडर में क्या कर रहे हो, ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट निकाल रहे हो। तो इंटीग्रल करोगे तो इंटीग्रल में पहले तुम R1 का मान रख दोगे, तो R1 से R2 तुम करोगे, हम कर रहे हैं सिर्फ R का, dr अपॉन R। इस रेडियस का कहां इंटीग्रल करेंगे, R1 से R2, क्योंकि हम मटेरियल 1 ले रहे हैं या A ले रहे हैं, तो मटेरियल A की रेडियस कहां है, R1 से R2। तो शांति, अभी मटेरियल ए के लिए ले लिया ना हमने, तो मटेरियल ए की कंडक्टिविटी क्या है, K1। तो इसका कहीं इंटीग्रल हो रहा है, ये चेंज हो रही है, नहीं हो रही। उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1 है, तो K1 ही रहेगी। बातें मत करो, इधर देखो, बहुत साइड इंटीग्रल करेंगे तो क्या करेंगे, Q R1 से R2 dr अपॉन R बराबर माइनस K 2 पाई L T1 से T2 dt। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है बता, हिमान्य समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों लग रहा तुझे नहीं आ रहा, ठीक है। Q क्या आएगा यहाँ पे, Q dr अपॉन R का क्या होगा इंटीग्रल, ln R, log R है ना, ln R लिमिट R1 से R2 इज इक्वल्स टू माइनस K 2 पाई L dt का क्या होगा, T T1 से T2। किसका करा हमने, dr अपॉन R बराबर क्या होगा, log R। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, Q R2 माइनस R1, ठीक है, माइनस K 2 पाई L T2 माइनस T1। अब क्या करेंगे, इस माइनस को इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो माइनस है इसको यहां और यहां क्या कर देंगे, ब्रैकेट में अंदर डाल देंगे, और आगे क्या करेंगे, इसको m अपॉन n के रूप में लिख देंगे, log R2 माइनस R1 को log R2 अपॉन R1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो Q log R2 अपॉन R1 ऐसे लिख सकता है इसको, ये क्या है m, ये n, तो log m अपॉन n हो जाएगा। फिर 2 पाई K L, इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस अंदर चला ही गया, तो T1 किसका हो गया, प्लस का, और T2 माइनस का आ गया। फिर आगे क्या करेंगे, ये लोग R2 अपॉन R1 को इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या आया, Q बराबर 2 पाई K L T1 माइनस T2 log R2 अपॉन R1। आएगा नहीं आएगा, ये आ गया, क्या निकल गई है, हीट ट्रांसफर रेट किसके लिए, मटेरियल ए के लिए। अब मटेरियल 1 इधर, ठीक है, ये लो K1, लो सब जगह 1 लग गया, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या लिखना है, किसके लिए, ये मटेरियल ए के लिए। लेकिन अब एक चीज और कर रहे थे हम, T1 माइनस T2 एक तरफ रख रहे थे, हाँ तो तीनों को निकालेंगे, पहले अलग अलग ही तो करेंगे ना, ये तो हीट ट्रांसफर रेट हो गया।
ये क्या निकला, मटेरियल ए के लिए हीट ट्रांसफर, किसके लिए, ये मटेरियल ए के लिए हीट ट्रांसफर रेट। ऐसे ही किसके लिए निकाल लेंगे, मटेरियल बी के लिए, सी के लिए भी निकाल लेंगे। उसमें चेंज क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी K2 हो जाएगी, टेम्परेचर कहां से कहां हो जाएगा, T2 माइनस T3 और log R3 अपॉन R2। ठीक है, ऐसे मेटल सी के लिए हो जाएगा 2 पाई K3 L T2 माइनस T3 या T3 माइनस T2, T3 माइनस T4 log R4 अपॉन R3। तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे आगे, मटेरियल बी के लिए, मटेरियल बी के लिए हीट ट्रांसफर रेट की वैल्यू किससे निकालेंगे, इक्वेशन कौन सी डालेंगे, इसको फर्स्ट तो दे दी ना हमने, सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड क्या है, Q बराबर 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन log R2 अपॉन R1, यही है। अब किसके लिए लिखेंगे, मटेरियल बी के, अब मटेरियल बी के लिए क्या लिखेंगे, Q 2 पाई K2L T2 माइनस T3 अपॉन log R3 अपॉन R2, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, आगे क्या करेंगे, मटेरियल सी के लिए इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार मटेरियल किसके लिए, सी के लिए क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, 2 पाई K3 L T3 माइनस पहले वाले में क्या लिखा था, T1 माइनस T2, T2 माइनस T3, T3 माइनस अपॉन इक्वेशन नंबर 4। क्या निकल गया तुम्हारा ये, मटेरियल एबीसी के लिए हीट ट्रांसफर रेट का मान। अब ये तो तीनों के लिए अलग अलग है, तीनों के लिए हीट ट्रांसफर रेट का मान अलग अलग है। अब मुझे कंबाइन निकालना हो तो ओवरऑल भी तो निकालूंगा, ये तो मैंने तीनों के लिए अलग निकाल लिया कि ट्यूब का अलग हो गया, ग्लास वूल का अलग हो गया, और जो उसके ऊपर कवर है उसका अलग हो गया, तीनों का अलग अलग हीट ट्रांसफर रेट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, कंप्लीट करूंगा। तो कंप्लीट मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कैसे करेंगे, हम्म हम्म तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, तो जो ये इक्वेशन थी, इक्वेशन कहां पे, यहां पे, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, यहां पे जब हमने छोड़ी थी, तो क्या करेंगे, यहां से
T1 माइनस T2 को इधर रहने देंगे और 2 पाई K1 L को किधर ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे। उससे क्या होगा, टेम्परेचर अलग हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? इसको इक्वेशन ए नाम दे दूं, इस इक्वेशन ए नाम दे दूं इसको, तो क्या करेंगे आगे, इक्वेशन ए से, इक्वेशन ए क्या कहती है, Q log R2 अपॉन R1 बराबर क्या है, 2 पाई के 1 L T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। क्या करूंगा, यहां से इसको यहां ले जाऊंगा, तो क्या होगा, Q log R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई K1 L T1 माइनस T2 आ गया। इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन एक काम और कर सकते हैं हम, बताओ क्या कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने लिखवाया कि ये चीज स्टेप तुम्हें समझ में आ जाए। क्या करेंगे, ध्यान देना एक मिनट, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 मैं टेम्परेचर एक साइड कर लूंगा और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाकी चीजें अलग कर लूंगा। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये एक साइड कर लूंगा, और एक साइड करने से क्या होगा, सारा टेम्परेचर एक साइड हो गया अलग अलग डेरिवेशन में, और उन सबको फिर एक साथ करके ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे, एडिशन करके, एडिशन करेंगे तभी तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर निकलेगा। तो क्या लिखूं मैं, इक्वेशन 2, 3, 4 से, इक्वेशन 2, 3 व 4 से, इक्वेशन 2 क्या कहती है, Q क्या है, log R2 अपॉन R1 बराबर 2 पाई K1 L T1 माइनस T2, यही थी। तो T1 माइनस T2 बराबर क्या करूंगा, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, Q log R2 अपॉन R1, यही हो गया, अपॉन 2 पाई K1 L आ गया। इक्वेशन कौन सी होगी ये, फिफ्थ, इक्वेशन फिफ्थ यही लिखी थी। फिर ये कौन सी इक्वेशन थी, इक्वेशन 2 ये थी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 3 क्या कहती है, Q log R3 अपॉन R2 बराबर 2 पाई K2 L T2 माइनस T3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, T2 माइनस बराबर Q log R3 अपॉन R2 अपॉन 2 पाई K2 L, इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे आगे, इक्वेशन नंबर किससे, 4 से, इक्वेशन 4 क्या कह रही है, Q log R4 अपॉन R3 आगे 2 पाई K3 L फिर T4 माइनस T3 माइनस T4 आगे T3 माइनस T4 बराबर इक्वेशन नंबर 7। तीनों इक्वेशन समझ में आएगी, 5, 6, 7। अब क्या करेंगे आगे, इक्वेशन 5, 6, 7 से
LHS और RHS का एडिशन करने पर। ठीक है, ये कौन सा है? LHS, ये RHS। तो क्या करेंगे, आगे लिखते हैं इसको नए पेज में ना। इक्वेशन कौन कौन सी है? 5 6 7। 5 6 पक्का 7 है। 5 6 7 को या का योग्य करने पे या एडिशन करने पे ना, एडिशन करने पर, है ना। तो एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले इस साइड वाला कर देंगे T1, ये और ये वाली टर्म क्या करेंगे बताओ। T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3 प्लस T3 माइनस T4। आ गया समझ में? आगे अब RHS वाला जोड़ेंगे, क्या है? Q log और आगे क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, ये से कट गया, ये से कट गया, क्या बचा? यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? Q 2 पाई और L, सब जगह ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे? T1 माइनस T4 आगे Q अपॉन 2 पाई L, अंदर क्या बचा? log अपॉन K1। ठीक है, क्या करेंगे इसमें अब आगे? क्या करेंगे बताओ? Q को अलग करेंगे यहां से, Q का मान अलग करेंगे ना, क्योंकि हम तो क्या निकाल रहे हैं? ओवरऑल हीट ट्रांसफर। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर किसे कहते हैं? इस Q को कहते हैं। किसको कहते हैं? इस Q को। ठीक है, तो इस Q को अकेला करने के लिए क्या करेंगे? Q को यही रहने देते हैं, ऐसा कर लो, या Q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन हम Q यही रहने देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर T1 माइनस T4 लिख सकते हैं। ये इधर जाएगा तो क्या होगा? 2 पाई L, क्या होगा बताओ? और ये सब यहां आ जाएंगे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आया? लिख रहा हूं ना मैं, कह रहा हूं इसको नींद आ रही है। क्या आएगा? log R2 अपॉन R1 अपॉन K1 प्लस log R3 अपॉन R2 अपॉन K2 प्लस log R4 अपॉन R3 K3। ये आएगा नहीं आएगा? अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 8 किसकी डेरिवेशन है ये? ओवरऑल हीट ट्रांसफर रेट फॉर कंपोजिट सिलेंडर, है ना। ठीक है, या लास्ट इक्वेशन है ना। पहले हमने क्या किया, अब शुरू से सुनो।
चांदी से। एक कंपोजिट सिलेंडर लिया, कंपोजिट सिलेंडर लेके क्या करा हमने, देखा वो कितनी मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ देखा 3 मटेरियल से बना हुआ है। उसके अंदर पहले वो खुद सिलेंडर, सिलेंडर के बाद इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद इंसुलेशन को कवर करने के लिए वो शीट। तो वो शीट तीनों अलग अलग मटेरियल के हुए। तो तीनों अलग अलग मटेरियल होने से क्या हुआ, तीनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग हुई, K1 K2 K3। जब K1 K2 K3 अलग अलग हो गया तो तीनों में हीट ट्रांसफर या कहीं टेम्परेचर डिफरेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमें कैसा पता लगेगा कौन सी चीज कितना टेम्परेचर या कितना हीट ट्रांसफर कर रही है। भले ही अंदर 50 डिग्री का फ्लूइड जा रहा हो, बाहर सिर्फ 2 डिग्री ही हीट ट्रांसफर हो रही हो, लेकिन वो भी क्यों हो रही है, अगली बार हो सकता है हम अच्छा इंसुलेशन यूज करेंगे तो 2 डिग्री भी बचा लेंगे। ये इसी तरीके से डिसाइड होता है। जब भी इंजीनियरिंग चीज या डिजाइन होती है तो सब कैलकुलेशन से डिजाइन होती है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया, मटेरियल ए के लिए क्या निकाला, मटेरियल ए के लिए फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से क्या निकाला, हीट ट्रांसफर रेट। जब मटेरियल ए के लिए निकल गया तो उसी तरीके से मटेरियल बी के लिए निकाल लिया, फिर मटेरियल सी के लिए निकाल लिया। जब तीनों के अलग अलग हीट ट्रांसफर रेट निकल गए तो हमने क्या किया, तीनों में टेम्परेचर एक्साइड कर लिया और बाकी इक्वेशन एक्साइड कर ली, ताकि हमें इजी वे में रहे सोल्व करने में। फिर हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या किया, लास्ट में हमें आ गया, फाइनल इक्वेशन आ गई कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कैसे होगा, Q बराबर T1 माइनस T4, यानी कि फर्स्ट टेम्परेचर माइनस लास्ट टेम्परेचर 2 पाई एल उसका एरिया, फिर लॉग में क्या है, जितनी भी उसकी रेडियस है वो लॉग में, और थर्मल कंडक्टिविटी। इससे क्या निकल गया तुम्हारा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर एरिया। क्लियर है यहां तक, नोट कर लो। ठीक है, ठीक है यहां तक, यहीं पे था ना।